गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स बीएससी बीएड के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारी यूनिट 1 कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में अवगत करवा देता हूं, जो इस यूनिट के अंदर हम किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, किन को समझेंगे। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर हमको ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। स्केल फैक्टर्स क्या होता है ये हम जानेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड देयर एप्लीकेशन टू कार्टेशियन, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड जैकोबियन, ये सभी टॉपिक्स हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र यानी कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। आप सभी ने पिछली कक्षाओं में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के बारे में पढ़ा हुआ है। उसी का एक एडवांस रूप आप इसको मान सकते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की चर्चा करेंगे जो किसी वक्र के अनुदिश बन रहा होगा, और इसको समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन पे विचार करते हैं कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र अर्थात आकाश में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। हम सभी ने पिछली कक्षाओं में ये समझा है कि फिजिक्स ये कहती है कि अगर आपको किसी भी बिंदु की स्थिति अगर आपको बतानी है तो उसके साथ आपको एक निर्देश तंत्र एसोसिएट करना होगा। तो आकाश में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, और भौतिकी में अनेक प्रकार के निर्देश तंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि कार्तीय निर्देश तंत्र पद्धति, जो एक्स वाई जेड के माध्यम से आप जानते हैं कि एक्स वाई और जेड तीनों आपस में परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक इसी प्रकार गोलीय निर्देश तंत्र होता है, रो फाई जेड, बेलनाकार निर्देश तंत्र होता है, आर फाई जेड। तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र पद्धति के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो जब भी हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बात करेंगे तो यहाँ इसके निर्देशांकों को हम u v w के फलन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो माना कि कोई निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक यदि x y z हैं, तो u v w के फलन के रूप में उसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार की x बराबर x u v w, y बराबर y u v w, z बराबर z u v w। अब UVW के लिए x, y, z के पदों में निम्न प्रकार से हल भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर हम u के लिए बात करें तो u बराबर u यानी u फंक्शन ऑफ x, y, z, v बराबर v फंक्शन ऑफ x, y, z, w बराबर w फंक्शन ऑफ x, y, z। तो यहाँ ये जो समीकरण 1 और 2 आपको नजर आ रही है, ये दोनों समीकरणों में व्यक्त फलन जो है वो एकल मानीय है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। इसके अलावा सतत अवकलन डेरिवेटिव ये रखते हैं, और ताकि फलन x, y, z और u v w के मध्य एक यूनिक संबंध प्राप्त हो सके, एक अद्वितीय संबंध प्राप्त हो सके, जिसको हम इस प्रकार इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इस चित्र पे विचार करते हैं। आपके सामने एक वक्र बना हुआ है x, y, z। इसमें आप ध्यान से देखिए कि 3 प्रकार के कर्व, 3 वक्र आपको दिखाए गए हैं। एक u कर्व है, एक v कर्व है और एक w कर्व है। इन तीनों कर्व पर हमने एक प्रकार का घनाभ की तरह हमने एक आकृति को काल्पनीय माना हुआ है, और इनके जो पृष्ठ हैं, जैसे u बराबर c1, v बराबर c2, w बराबर c3। ध्यान क्या रखना है कि जब आप u कर्व और v कर्व को लेते हैं तो इसके मध्य की पृष्ठ जो होगी वो w को रिप्रेजेंट करेगी, w = c3। ठीक इसी प्रकार जब आप w और v कर्व को लेते हैं तो इनके मध्य, क्योंकि u v w 3 ही कोऑर्डिनेट है, 2 कोऑर्डिनेट यहाँ आ गए तो तीसरे का पृष्ठ यहाँ आ जाएगा, तो u बराबर c1। ठीक इसी प्रकार u और w के मध्य v बराबर c2। तो देखिए आप कि किसी दिए गए बिंदु P, यहाँ बिंदु P नजर आ रहा है, P जिसके कार्तीय निर्देश तंत्र x, y, z है, और समीकरण इस प्रकार से व्यक्त किया गया है, u बराबर u फंक्शन ऑफ x, y, z, v बराबर v फंक्शन ऑफ x, y, z एंड w बराबर w फंक्शन ऑफ x, y, z। तो UVW का एक अद्वितीय समुच्चय, एक यूनिक सेट आपको नजर आ रहा है। बिंदु P के वक्र रेखीय निर्देश तंत्र या निर्देशांक कहलाते हैं। तो आपसे कोई एक नंबर पूछे कि वक्र रेखीय निर्देशांक क्या होता है,
तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा और उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बिंदु P पर किसी कार्तीय निर्देश तंत्र XYZ के समीकरण इस प्रकार से व्यक्त किए गए हैं। तो यहाँ जो निर्देशांक है U V W वो एक अद्वितीय समुच्चय सेट है और जो P के वक्र रेखीय निर्देशांक कहलाते हैं। अब समीकरण 1 और 2 के आधार पर निर्देशांकों के रूपांतरण को हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने भी आपको बताया कि पृष्ठ U को आपको क्या बोलना है C1, V को क्या बोलना है C2, W को क्या बोलना है C3। तो यहाँ C1, C2, C3 तीनों ही क्या है, नियतांक है। निर्देशांक पृष्ठ इनको कहते हैं। जो नियतांक है U बराबर C1, V बराबर C2, W बराबर C3 क्या कहलाते हैं, निर्देशांक पृष्ठ कहलाते हैं। इन पृष्ठों का युग्म वक्र में प्रतिच्छेद करता है, जिन्हें निर्देशांक वक्र या रेखा कहते हैं। इस प्रकार के निर्देश तंत्र को हम क्या बोलते हैं, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो ये लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र या ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। और कार्तीय, गोलीय एवं बेलनाकार निर्देश तंत्र लांबिक निर्देश तंत्रों के उदाहरण है। कोई आपसे कहे कि बताइए ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर कार्तीय निर्देशांक पद, कार्तीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र और बेलनाकार निर्देश तंत्र, ये तीनों ही लांबिक निर्देश तंत्र के उदाहरण हैं, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस यूनिट के अंदर जो पहला टॉपिक हमारे सामने आता है उसका नाम है लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र तथा स्केल गुणांक। तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र यानी कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परस्पर लंबवत होने चाहिए और वहां से एक क्वांटिटी निकल के आएगी जिसको हम स्केल गुणांक बोलेंगे या गुणक बोलेंगे। इसके स्केल फैक्टर इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो आइए इसको हम समझते हैं कि यदि किसी बिंदु के वक्र रेखीय निर्देशांक अगर U V W है तो बिंदु P की स्थिति सदिश इन निर्देशांकों का फलन के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। और फलन आपको पता है कि R सदिश बराबर R U V W। जैसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति में आप कहते थे कि R सदिश बराबर R X, Y, Z, ठीक इसी प्रकार हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए R सदिश बराबर R सदिश U V W। अब आपको स्थिति सदिश के साथ परिवर्तन अगर ज्ञात करना है तो आप इसका एक साधारण अवकलन कर दीजिए dr सदिश। R का सदिश का अवकलन क्या होगा, dr सदिश। तो dr सदिश का जब हम अवकलन करेंगे तो आप देखिए डेल R सदिश बाय डेल U du प्लस डेल R सदिश बाय डेल V dv प्लस डेल R सदिश बाय डेल W dw। इसको एक समीकरण नंबर दे दीजिए। ठीक इसी प्रकार यहां आप देखिए कि जो डेल R सदिश बाय डेल U है इसको मैंने नया नाम रखा है B1 सदिश। ठीक इसी प्रकार डेल R सदिश बाय डेल V को मैंने नया नाम रखा है P2 सदिश। डेल R सदिश बाय डेल W को हमने नया नाम रखा है B3 सदिश। तो जब ये मान हम यहाँ रख देंगे तो जो du है उस du के आगे आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में B1 सदिश को लिखा गया है H1U कैप। ठीक इसी प्रकार B2 सदिश को लिखा गया है H2V कैप। B3 सदिश क्योंकि B3 W के रेस्पेक्ट में है तो H3W कैप। अब ये कहां से आया, ये यहां से आया कि परिभाषा कहती है कि B1 सदिश बराबर डेल R सदिश बाय डेल U होता है और इसको आप H1U कैप लिख सकते हैं। इसको इस डायग्राम से और अच्छे से समझिए कि ये आपके कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट थे U, V और W। दिख रहा है आपको, ये कर्व के फॉर्म में ये U आ रहा है, ये V आ रहा है और ये आपका W आ रहा है। अब इस पे इन्होंने क्या किया, परस्पर स्पर्श रेखाएं खींची और स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची कि ये बिंदु P पर जाकर मिल जाए और ये परस्पर आपस में लंबवत भी रहे। इसी के आधार पर इन्होंने एक ये संरचना को बनाया जो V को यहां प्रदर्शित कर रहा है, W को ये और U को ये। ठीक इसी प्रकार और हमने इस पे एक पृष्ठ की कल्पना करी। यहाँ बिंदु P है क्योंकि इनके जो पृष्ठ हैं उन पृष्ठों का मान U और W के लिए कौन सा आएगा, H1 du। ऐसे ही V के लिए H2 dv और W के लिए H3 dw। चलिए आगे समझते हैं। B1 सदिश को आपने इस प्रकार लिख दिया। ठीक उसी प्रकार B2 सदिश को आपने H2 V कैप लिख दिया। B3 सदिश को आपने H3 W कैप लिख दिया। अब यहाँ पर जो B1 सदिश, B2 सदिश और B3 सदिश है इनका नाम है आधार सदिश। इनको क्या कहा जाता है, आधार सदिश।
और H1 बराबर मॉड ऑफ B1 सदिश। H1 का जो मान है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए हमको इसका क्या लेना है, आधार सदिश का मॉड लेना है। तो अगर हम B1 सदिश आधार का मॉड लेते हैं तो हमको H1 का मान मिलेगा। अगर हम B2 सदिश के आधार का मॉड लेते हैं तो हमको H2 का मान मिलेगा। अगर हम B3 सदिश के आधार का मॉड लेते हैं तो हमको S3 का मान मिलेगा। और इस आधार पर डेल आर सदिश बाय डेल W, डेल आर सदिश बाय डेल V और डेल आर सदिश बाय डेल U का मोड जो है इंडिविजुअल, वो क्या कहलाता है, स्केल गुणक या स्केल गुणांक कहलाता है। और ये आधार सदिश के परिमाण होते हैं। तो एक नंबर में आपको क्या कहना है कि किसी भी आधार सदिश का परिमाण ही क्या है, स्केल गुणांक है। तो अगर इनके इकाई सदिश की बात करें तो U कैप, V कैप और W कैप तीनों इकाई सदिश हैं। किसके, क्रमशः बिंदु P से U, V व W वक्रों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं उनकी दिशा में क्या है, एक एकांक सदिश है। अब हम बात करते हैं रेखा अवयव की। तो वक्र रेखीय निर्देशांकों में रेखा अवयव की लंबाई यदि ds है तो ds इज इक्वल टू मॉड ऑफ dr सदिश, यानी रेखा अवयव किससे डिफाइन होगा, ds इज इक्वल टू मॉड ऑफ dr सदिश से डिफाइन होगा। अब अगर आपको मैं कहूं कि आप ds का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्योंकि ये सदिश राशि है तो इसका स्क्वायर इस प्रकार होगा कि dr सदिश डॉट dr सदिश। अब आपके पास dr सदिश का मान है कि नहीं है, बिल्कुल है। आपके पास dr सदिश का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं, dr सदिश इज इक्वल टू b1 सदिश du प्लस b2 सदिश dv प्लस b3 सदिश dw। तो यही मान आपको कहाँ प्रतिस्थापित कर देना है, यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक यही मान आपको यहाँ पे भी प्रतिस्थापित कर देना है। तो ये रखने के बाद जब आप यहाँ देखेंगे तो ये दो टर्मिनोलॉजी हो गई, एक i इज इक्वल टू 1 to 3, एक j इज इक्वल टू 1 to 3। तो आप इसको समेशन फॉर्म में जब लिखेंगे तो तीन क्वांटिटी होने के कारण आप कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ i बराबर 1 से 3 di सदिश du i। ठीक इसी प्रकार जब j के लिए लिखेंगे तो समेशन ऑफ j बराबर 1 से 3 समेशन bj सदिश du j। और अगर इसको आप कंबाइंडली लिखना चाहेंगे तो आप कंबाइंडली कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ i j इज इक्वल टू 1 to 3 bi सदिश डॉट bj सदिश साथ में dui duj। अब बात करते हैं कि लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र होगा तो क्या होगा। तो देखिए कि जब लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र होने पर जो आधार सदिश हैं, बेसिकली जो bi और bj जो आधार सदिश हैं, ये परस्पर क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। अगर ये लंबवत हैं तो ही आप लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र कह सकेंगे, अदरवाइज ये लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र नहीं रहेगा। तो bi सदिश डॉट bj सदिश बराबर 0, अगर ऐसा है, डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये कब संभव है, जब i और j एक दूसरे के बराबर ना हो, क्योंकि a डॉट b सदिश का मतलब होता है ab cos थीटा। तो cos थीटा का मान अगर 90 है तो cos 90 इज 0। तो ठीक बात है कि bi सदिश डॉट bj सदिश का मान अगर 0 है तो ये तभी संभव है प्रोवाइडेड कि i इज नॉट इक्वल टू j। और अगर 0 नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो उस स्थिति में bi डॉट bj सदिश का मान क्या होगा, hi स्क्वायर होगा। वैसे तो hi hj होना चाहिए था, लेकिन दोनों बराबर हो गए इसलिए hi स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे आप देखिए कि ds स्क्वायर को अब आप कैसे लिख सकते हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस स्थिति में आप लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह तो आ गया bi सदिश और आगे भी आ गया dui dui। क्यों, क्योंकि यहाँ duj होना चाहिए था लेकिन i बराबर j हो गया तो ये dui हो जाएगा। ऐसे यहाँ bj होना चाहिए था लेकिन i बराबर j इसलिए ये bi हो गया। और इसका मान अभी हमको मालूम पड़ा है hi स्क्वायर है, तो आप यहाँ से इसका मान रख दीजिए hi स्क्वायर, पीछे dui है, यहाँ भी dui आ जाएगा, दोनों जगह सेम क्वांटिटी आ जाएगी। अब आप अगर इस समीशन को ओपन करते हैं तो i बराबर 1 से 3 तक इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में आप i इक्वल टू 1 लेंगे, तो 1 लेते ही आपको क्या मिलेगा, h1 स्क्वायर du1 du1। ठीक है, यानी कि 1 हो गया तो du स्क्वायर हो गया, प्लस अगर 2 लेते हैं तो h2 स्क्वायर dv स्क्वायर, अगर h3 लेते हैं तो h3 स्क्वायर dw स्क्वायर। तो यहाँ जो संकेतन के तौर पे u1 u2 u3 अपन ने यूज किया उसको हम uv w के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। तो लांबिक निर्देश तंत्र अगर है तो ये स्थिति है।
लेकिन यदि लांबिक निर्देश तंत्र नहीं है तो ये सामान्य वक्र रेखा निर्देश तंत्रों के लिए जो समीकरण है वो रेखा अवयव की लंबाई के वर्ग के बराबर होगी। तो आपको क्या करना है, रेखा अवयव की लंबाई का वर्ग करना है जब भी आपको ये समीकरण ज्ञात करनी है। तो अगर लांबिक नहीं है तो उस स्थिति में आपको ds स्क्वायर का मान क्या मिलने वाला है, b1.b1 सदिश du स्क्वायर प्लस b1.b2 du dv प्लस b1 b3 du dw प्लस b2 सदिश डॉट b1 सदिश dv du प्लस b2 b2 सदिश dv स्क्वायर प्लस b2 b3 सदिश dv dw प्लस b3 सदिश डॉट b1 सदिश dw du प्लस b3 सदिश डॉट b2 dw dv प्लस b3 सदिश डॉट b3 dw स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये उसका एक्सपेंशन ओपन हो जाएगा और इसको जब आप समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको लिखना होगा समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 3 j इक्वल टू 1 to 3 और नया टर्म निकल के आएगा gij और पीछे आएगा dui duj। तो यहाँ जो gij नया टर्म आया है इसका मतलब होता है bi सदिश डॉट pj सदिश, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक गुणांक या मैट्रिक कोफिशिएंट। ये सम्मित होता है, सिमेट्रिकल होता है, तो gji इज इक्वल टू gij को फॉलो करता है। यदि gij का मान 0 है तो ये तभी संभव है जब i और j दोनों एक समान ना हो, और अगर ऐसा है तो निर्देश तंत्र कैसा होता है, लांबिक होता है। और इस स्थिति में हमको जो g11 का मान प्राप्त होता है वो h1 स्क्वायर प्राप्त होता है, g22 का मान जो प्राप्त होता है वो h2 स्क्वायर प्राप्त होता है, g33 का मान जो प्राप्त होता है वो h3 स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यहाँ u वक्र के अनुदेश u वक्र के अनुदेश v व w एक नियतांक के तौर पे कार्य करते हैं। इसी प्रकार dr सदिश को आप क्या लिख सकते हैं, h1 du u कैप। तो अगर हम चित्र से देखें तो P पर u वक्र के अनुदिश जो अवकल लंबाई है वो ds1 है, तो h1 du। इसी प्रकार अगर P पर u और w वक्र के अनुदिश अवकल लंबाई को हम देखें तो ये होगा हमारा h2 dv। और इसी प्रकार अगर हम ds3 को देखें तो ds3 इज इक्वल टू h3 dw। ये तीनों हमारे पास लंबाइयां प्राप्त हो गई है। अब रेखा अवयव ds1 व ds2 से जो बने हुए पृष्ठ अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात होता है, क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई अगर हम लेते हैं तो ds1 डॉट ds2। मान रख लीजिए आप, ds1 का मान आपके सामने उपलब्ध है h1 du और ds2 का मान है h2 dv, तो दोनों मान हमने यहाँ रख दिए। तो ds1 डॉट ds2 इज इक्वल टू h1 h2 du dw होगा। और इसी प्रकार अन्य पृष्ठ अल्पांशों के क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो जो समांतर षटफलक, जो पैरेलल ऑप्योइड हमारे यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, ये वाला इस समांतर षटफलक आपको नजर आ रहा है। इस समांतर षटफलक के लिए अगर आपको हल निकालना है तो प्रदर्शित समांतर षटफलक के आयतन अल्पांश का लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का मान अगर आपको निकालना है तो क्योंकि ये आयतन अल्पांश है तो यहाँ 3 क्वांटिटी लेंगे और उसका सूत्र होगा d2 इज इक्वल टू ds1 सदिश, ब्रैकेट में लिखेंगे ds2 सदिश क्रॉस ds3 सदिश, और इसका मान जब आप पुट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा h1 h2 h3 du dw du dv dw। तो आज के बाद आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जब भी आप d2 का मान ज्ञात कर रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, h1 h2 h3 du dv dw। तो इस प्रकार से हमने स्केल गुणांक और लांबिक निर्देश तंत्र के बारे में चर्चा करी है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे अदिश क्षेत्र की प्रवणता के बारे में। आपको यहाँ तक जितना पढ़ाया गया है इसको आप समझिए, अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।